Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students and fellow colleagues, I hope all of you are well. I wish all of you a very happy 2021 with the hope that you will have, inshallah ta'ala, many blessings in the year to come. Today's topic is Goodbye Mr. Chips, chapter number 6, and we've already discussed quite in detail the first 5 chapters, and inshallah ta'ala, I will share with you all the links in the description box of this lesson as well. You can always go back and check all those links for your own convenience. फर्स्ट 5 चैप्टर्स 1 2 3 4 एंड 5 उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं. आप उसका लिंक्स में से जाके चेक कर सकते हैं. डिटेल डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वर्ड सिनोनिम्स हैं, एवरीथिंग दैट परटेन्स टू योर सिलेबस वहाँ पर वो मौजूद है. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी. So the first thing that we are going to discuss, and that is the characters in this chapter. The first character, of course, is Mr. Chipping, and he's the protagonist or the main character of the novella. Now, Mr. Chipping, as we all know, his actual name, his full name was Mr. Chipping, and he was in a most loving manner by his students, was called as Mr. Chips. तो मिस्टर चिप्स जो है वो हमें मालूम है कि प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन कैरेक्टर हैं, और उनका जो एक निक नेम है जो कि उनके स्टूडेंट्स ने, एज आई सेड, इन ए मोस्ट लविंग मैनर दे कॉल्ड हिम मिस्टर चिप्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ कोर्स इन एंड द मेजर कैरेक्टर जो कि चैप्टर 6 में हमारे साथ इंट्रोड्यूस्ड होता है. सेकेंडली ऑफ कोर्स इज़ कैथरीन ब्रिजेस, मिस कैथरीन ब्रिजेस, हु वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर चिपिंग. एंड then an unnamed army officer right at the end of the chapter we come to know, and वो unnamed officer है, आर्मी ऑफिसर, जिसको कि प्राइवेट कहा जाता है. ये जो वर्ड है प्राइवेट, हमने याद रखना है कि ये प्राइवेट जो है वो एक रैंक भी होता है, मिलिट्री का एक रैंक है. तो ये एक वोकेबलरी में एडिशन है, आपने अपने जहन में रखनी है. देन of course Gribble, the old Gribble, he was the retired butler of Brookfield School. इसका भी बिल्कुल एंड में एक मुख्तसर सा जिक्र है जो कि हमारे सामने पेश किया है नॉवलिस्ट ने. Of course we will now move forward to the chapter itself. So the salient points from this chapter, और इस चैप्टर को जो है वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ. इसके जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ ऑफ कोर्स द फ्लैशबैक. चिप्स मैरिज वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस. नाउ व्हेन वी से रिसाउंडिंग सक्सेस, तो रिसाउंडिंग सक्सेस का मतलब ये होता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही एक ह्यूज सक्सेस थी मिस्टर चिप्स की जो मैरिज है. हमें पहले पैराग्राफ में ही चैप्टर 6 में ये बता दिया जाता है कि कैथरीन ब्रिजेस जिस वक्त ब्रुकफील्ड आती है तो शी वॉज she becomes extremely popular with everyone, as a matter of fact, both the boys and the masters and even the wives of the masters. They were hugely impressed by Miss Catherine Bridges' personality. We've already spoken about it in details. कि ये मिस कैथरीन ब्रिजेस की पर्सनालिटी है वो कैसी थी. शी वॉज ऑफ कोर्स अ यंग ब्यूटीफुल लेडी. शी वॉज वेरी सोशेबल, वेरी सॉफ्ट हार्टेड लेडी, एंड ऑफ कोर्स शी यूज्ड टू मिंगल विद पीपल वेरी इजीली एज वेल. तो वो उसकी एक पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से, और वो ज़ाहिर है कि एक बड़ी सक्सेसफुल मैरिज थी. सेकेंड पॉइंट, चिप्स पर्सनालिटी प्रायर टू कैथरीन्स अराइवल. जब हम ये बात करते हैं कि प्रायर टू कैथरीन्स अराइवल, इसका मतलब मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में कैथरीन ब्रिजेस के आने से पहले. तो ये सेकंड जो पैराग्राफ है हमारे पास, जो पेज नंबर 13 पे है चैप्टर 6 में आपकी बुक्स के, इसमें इन चीज़ों को, इन तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ही वॉज अ वेरी ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ ए पर्सन. कैथरीन के आने से पहले वो एक खुश्क तबीयत और एक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था. न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन वो होता है जो कि किसी की साइड ना लेता हो, जो कि हर मामले में न्यूट्रल रहता हो. ही ऑलवेज seemed to
be extremely neutral in whatever that was discussed around him. उसकी नेचर का ये पार्ट था कि वो कभी भी किसी एक इंसान की साइड नहीं लेता था, वो हमेशा अपने आप को बिल्कुल एक गैर मुतनाज़िया रखने के लिए दरमियान में रह के बात करता था. He lacked inspiration. Now this is an important aspect when we say he lacked inspiration, which means that he never provided any source of any source of inspiration, or students would see and think that they would like to be like their teacher. You see कि आप अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे you study and work with a lot of other subject teachers as well, but you will see that they will be extremely hardworking, very diligent and very helpful, लेकिन not many possess this inspiration. एक कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो आपको शायद नज़र नहीं आएंगे, इवन इन इफ़ यू रिलेटेड टू योर ओन लाइव्स एज वेल इन योर कॉलेज. तो यही मिस्टर चिप्स का भी था. जैसे मैंने कहा कि हमें इस पैराग्राफ में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिलीजेंट टीचर थे और बहुत ही कॉन्शियंशियस टीचर थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर थे, लेकिन इंस्पायर नहीं करते थे किसी को. इनकन्सिस्टेंट एंड डिसिप्लिन. नाउ इनकन्सिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, ये बात अगर आप जहन में रखिए तो फर्स्ट चैप्टर, इफ़ यू गो बैक एंड रिकॉल, इवन इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर मिस्टर वेदरबाई डिस्कस दिस कि अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा तो यू विल परफॉर्म गुड हियर एट ब्रुकफील्ड. और याद हमने ये रखना है कि ये सारी बातें हम कैथरीन ब्रिजेस के आने से पहले की कर रहे हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस अंडर कैथरीन्स इन्फ्लुएंस. रिमेंबर, ये जो बात हम कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि कैथरीन ब्रिजेस के आने के बाद उनकी पर्सनालिटी में किस किस्म की तब्दीली या तगय्युरात आए. ये पॉइंट पेज नंबर 13 पे आपके लास्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर बड़ा डिटेल से डिस्कस किया गया है कि चेंजेस अंडर कैथरीन्स इन्फ्लुएंस. उसको भी देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव. मिस्टर चिप्स के पास हमेशा से एक अच्छा हिस्से मिजाज थी, मगर वो मिस कैथरीन ब्रिजेस के आने से इम्प्रूव हुई. वो हम कहते हैं कि पॉलिश किसी चीज़ का हो जाना, वो मिस कैथरीन ब्रिजेस के अराइवल के बाद ही हुआ. वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा जोक्स करने शुरू किए और उसका नतीजा क्या निकला? हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव. हम ये जानते हैं अच्छी तरह से, आप दोबारा उसको लेट्स रिलेटेड टू योर ओन डेली लाइफ, आप भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो टीचर्स किसी भी सब्जेक्ट के ख्वाब हों जो आपके साथ शायद थोड़े से who are a bit stringent in their behavior with you, and you tend to not be extremely friendly and not very relaxed in your classes then. तो आप जब ये देखते हैं कि कोई ऐसा टीचर जो कि रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में आपको पढ़ा रहा है बिल्कुल फ्रेंडली वे में, तो उसके साथ जो है वो उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है. और आखिरी पॉइंट, he becomes more popular. He became more popular among students. So everything, it's basically, remember, it's a trickle down effect. One thing is leading to the other. First of all, of course, Catherine, when Catherine came, his sense of humor improved. When his sense of humor improved, his discipline improved in the class. When his discipline improved, eventually he became more popular amongst students as well. This is an important aspect to remember. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है broadened his views and opinions. Now when we say broadened his views and opinions, तो of course we must remember that we are here speaking about Catherine's influence. और कैथरीन के इन्फ्लुएंस की वजह से उसके बहुत सारे ऐसे व्यूज़ और ओपिनियंस जो कि वो कहीं अपने पहले एक मखसूस व्यूज़ और मिस्टर चिप्स रखा करता था, ओपिनियंस थी, बड़े रिजिड था, बड़ा सख्त था अपने ओपिनियंस में, उनमें कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई. ये वो तमाम व्यूज़ थे जो वो किसी भी मुख्तलिफ मौक़ों पर वेन एवर ही हैड ए कन्वर्सेशन विद कैथरीन, ही वुड ऑलवेज डिस्कस about politics and about the other things that were happening in England, so to speak. तो उन तमाम में वो उसके कुछ मखसूस व्यूज़ थे, लेकिन वो व्यूज़ थे जो कि कैथरीन के नज़दीक कुछ पुराने थे, which were old. उनको चेंज करने में कैथरीन ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया. And later on in the later chapters as well, we do come to know how these ideas that he previously held
had actually undergone a complete sea change, a complete change due to Catherine's influence on his mind. तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस जो हैं ओपिनियंस में आई. उसके बाद कैथरीन्स रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ ए फुटबॉल मैच. कैथरीन ने ये आइडिया इसलिए पेश किया क्योंकि एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्विकली मैं डिस्कस कर देता हूँ. ब्रुकफील्ड ने ईस्ट लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको नाम मिशन के तौर पे बताया गया है. यानी आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक चैरिटी फंड के तौर पे जो हैं वो वहाँ पर चैरिटी के तौर पर वो दी जाती थी. जो लोग करीब मौजूद थे स्कूल में और पेरेंट्स जो बॉयज़ के थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चैरिटी खैरात जो है वो देते थे. तो ब्रुकफील्ड एक मिशन इसी तरह से एक जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वो रन करता था जहाँ पे कुछ जो हैं वो और भी जो हैं वो बच्चे मौजूद थे. कैथरीन ने ये सजेस्ट किया कि मिशन से जो बच्चे हैं जिनको के नावल में हमारे पास नावला में उसका नाम पॉपुलर जो है वो बॉयज़ कहा गया है. पॉपुलर जो है वो बेसिकली एक जगह का नाम है लंदन के अंदर. तो वहाँ से उसने ये सजेस्ट किया कि उन स्लम बॉयज़ को, स्लम का मतलब जाहिर है कि जो डाउन ट्रॉडन इलाका है, जो गरीब गुरबा की बस्ती है, तो वहाँ से लड़के आएँ और यहाँ पर ब्रुकफील्ड की टीम से फ़ुटबॉल का मैच खेला जाए. इसके ऊपर काफ़ी जो है वो शोर मचाया गया स्कूल की इंतज़ामिया और चिप्स ने. लेकिन कैथरीन ने सबको कन्विंस कर लिया क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि वहाँ से आने वाले लड़के जो हैं वो हूलीगन्स होंगे, यानी कुछ ऐसे जो हैं वो शरारती होंगे, कुछ बदमाशी करने वाले बच्चे होंगे, शरारती तबीयत के नटखट से बच्चे होंगे. तो वहाँ पे वो आके वो कोई प्रॉब्लम का बायस बनेंगे. लेकिन कैथरीन ने बहरहाल इंसिस्ट किया और जिस तरह हमने प्रीवियस पॉइंट ये पढ़ा था कि कैथरीन ब्रॉडन्ड हिज व्यूज़ एंड ओपिनियंस. तो कैथरीन के इन्फ्लुएंस में मिस्टर चिप्स ने भी इस बात को माना और सरप्राइजिंगली और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन थी ब्रुकफील्ड स्कूल की उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया. फाइनली वो मैच खेला जाता है सेकंड 11 के साथ और वो बच्चे हार तो जाते हैं लेकिन एक इंतहाई अच्छा इम्प्रेशन जो है वो लेके वो यहाँ से जाते हैं. बिकॉज उन पॉपुलर बॉयज़ ने उस मिशन जो बच्चे से आए हुए लड़के थे उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि उनकी इतनी ज़्यादा आवभगत की जाएगी, उनको इतना ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे खातिर तवाज़ो और वेलकम किया जाएगा. एंड विच टेक्स अस टू आर नेक्स्ट पॉइंट. कैथरीन एन एफेबल वुमन. एफेबल मीन्स ए लवेबल वुमन. अब ये जो बच्चे हैं जब वो यहाँ से गए तो उनके जहन में एक मेमोरी थी एंड द मेमोरी वॉज बेसिकली of that charming woman, that affable woman that we are talking about. Of course we are here referring to Miss Catherine Bridges. तो वो बच्चे जब वहाँ से गए तो उनके माइंड में एक बहुत ज़्यादा अच्छे ख्यालात थे. जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि उनको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी यहाँ पर आवभगत की जाएगी, उनको चाय पिलाई जाएगी, यहाँ पर एक हाई टी का बंदोबस्त किया जाएगा. तो वो ये कभी उम्मीद नहीं रख सकते थे. जब वो गए तो उनके जहन में बड़े अच्छे तासुरात थे. उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा बाद में मिलिट्री में, आर्मी में गया. वो कुछ हमें चैप्टर में बताया जाता है, बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर, चैप्टर 6 में पेज 15 के ऊपर ये बताया जाता है कि वो बच्चा जिसका नाम बताया नहीं गया लेकिन आर्मी में प्राइवेट था. वो प्राइवेट एक रैंक का नाम है. मैंने आपके साथ ये शुरू में भी शेयर की थी बात. तो वो स्टूडेंट वो जो बच्चा है वो आता है और आके मिस्टर चिप्स से मिलता है. मिस्टर चिप्स से वो बात करने के मुख्तलिफ बातों के दौरान में सबसे ज़्यादा अहम बात ये करता है कि हाउ इज़ योर मिसेस, यानी मिस कैथरीन ब्रिजेस कैसी हैं. तो मिस कैथरीन ब्रिजेस के बारे में वो इसलिए क्यों चूँकि उसके जहन में वो तमाम पास्ट की मेमोरीज़ जब वो यहाँ पे फ़ुटबॉल खेलने आया था वो मौजूद थी. उसके बाद एक ग्रेबल के मुतल्लिक, ग्रेबल जो है उसका भी जिक्र हमने स्टार्ट में पढ़ा. वो बटलर था. वो एक बिल्कुल मुख्तसर सा जिक्र जो है वो इस चैप्टर में आता है. और मिस्टर चिप्स जो हैं वो उसके साथ ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो करते हैं. वो लड़का बताता है कि वो जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है वो फ्रांस जो है वो जा रहा है. लेटर ऑन बिल्कुल लास्ट लाइन चैप्टर की है, वो हमें पता लगता है कि वही लड़का जो मिस्टर चिप से मिलने आया था वो बिल्कुल एंड में लाइन में हमें बताया जाता है कि उसकी वहाँ पर जो वॉर हो रही थी पाशनडेल में, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ पर आके चैप्टर 6 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है. और ये यहाँ पर ये जो ट्रायम्फेंट है, जैसे ये जॉयफुल और जुबिलेंट जिस तरह मैंने कहा, तो ये मल्टी
जो हैं वो सिनोनिम्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए. एज आई हैव बीन सेइंग दैट यू कैन ऑलवेज कम बैक and take a screenshot and take all this information from here, and of course you can ask anything regarding this. As a matter of fact, anything that we've already studied in this lecture. Moving forward, this of course is the second part of words and synonyms. यहाँ पर भी जो है वो मैंने आपके साथ तकरीबन सभी कुछ शेयर किया हुआ है. all those complicated words जो आपके लिए हो सकते हैं उनको इसको एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर एक वर्ड वही जो प्राइवेट जिसके मतलब हम बात करते रहे हैं, ये यहाँ जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, लेज़र पॉइंटर को, तो प्राइवेट इज़ एन इन्फेंट्रीमैन एंड अ रैंक. सो यू कैन ऑलवेज इंक्लूड दिस इन योर वोकैबुलरी. कंटिन्यू टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी विद दिस. So now we come to the important board questions and answers. Please do remember that these are extremely important questions, and you should prepare all of these questions, particularly the ones that I am about to share with you. If you wish to obtain very good marks, then at least these questions that as I said I'm about to share with you should be something that be memorized, or whatever your method of preparing for your exams is. So let's move forward with question number 1. Was Chip's marriage successful? वो बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम सवाल चैप्टर नंबर 6 में से. इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए. इसको दूसरे अंदाज में पूछा जा सकता है, और व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स बिहेवियर आफ्टर मैरिज. तो जैसे हमने इसको अभी अपने लेसन में भी डिस्कस किया, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ये पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका एक डिटेल्ड आंसर लिखा हुआ है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए. देन ऑफ कोर्स द सेकंड इज़ राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर. ये अगरचे कि एक मेजर क्वेश्चन है, सिर्फ चैप्टर 6 में नहीं बल्कि ओवरऑल नावला के अंदर ही ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको भी ज़रूर प्रिपेयर होना चाहिए, और यहाँ ये भी एक काफ़ी डिटेल्ड आंसर है. सो इसको, इन दो क्वेश्चंस को इस स्क्रीन के ऊपर जो हैं वो ज़रूर प्रिपेयर कीजिए. मूविंग फॉरवर्ड, तो ये जो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड कैथरीन कन्विंस मिस्टर चिप्स टू होल्ड अ सॉकर मैच बिटवीन मिशन एंड ब्रुकफील्ड स्कूल. अभी इसको हमने लेसन में भी डिस्कस किया. अगेन ये भी इसकी डिटेल्ड आंसर मौजूद है. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब पॉपुलर बॉयज़ विजिट टू ब्रुकफील्ड. ये भी हमने अभी लेसन में डिस्कस किया था. तो जैसे भी मैंने पहले कहा, ये तमाम क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन हैं तमाम बोर्ड्स के. सिर्फ जो हैं ये तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स में आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्वेश्चंस ह्यूजली इम्पॉर्टेंट. आई कीप सेइंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ इनको जो है वो आपने भूलना नहीं है, और इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है. गाइस, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन, and I'll provide all the details here as well as in the description box as well. कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें, कोई confusion हो, you can always ask in the comments section, and इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो next lesson है वो बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 7 भी जो है वो शेयर करूँगा. Don't forget to subscribe if you like this material, and inshallah we'll meet soon. So thank you so much, and Allah Hafiz.